वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर कोर्ट जारी है, कोर्ट लगी हुई है और कोर्ट में आज अरशद वारसी नहीं है, वो जा चुके हैं। और उसके बाद बिग बॉस के कंटेस्टेंट जितने भी हैं उनके लिए कोर्ट लगी हुई है और उसमें बैठे हैं अक्षय कुमार जो फैसला दिलवाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बुलाते हैं अशनूर को कि अशनूर के लिए बोला जाता है कि ऐसा कौन सा पर्सन है इस घर में जो हो गया या छोटी से छोटी बात पर चिढ़ जाता है। तो यहाँ पर तान्या मित्तल बोलती है कि वो अशनूर है और अशनूर को देखा गया है कि ये अशनूर छोटी सी बात पर से चिढ़ जाती है। हालांकि अभिषेक और अशनूर का सभी लोगों ने यही समझाया, इसी द्वारा लिंक किया गया कि ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, इसलिए बुलाया जाता है फिर अशनूर को। तो अशनूर को बुलाया जाता है तो अशनूर से बोला जाता है कि अशनूर क्या तुम किसी को बुलाना चाहोगी अपने फेवर में कुछ बोलने के लिए? तो अशनूर ने बोला कि नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाना चाहूँगी। और फिर अपने आप ही सभी लोगों से पूछा कि क्या अशनूर के पक्ष में आप कौन कौन मानता है कि अशनूर कोई ये अशनूर नहीं है और ये इन पर लगाया गया आरोप झूठा है। तो सभी लोगों ने सभी लोग आगे थे कटघरे में कि यानी कि सब जो अशनूर का साथ देना चाहता है वो आ जाए अशनूर की साइड। तो वहाँ सभी लोग आ चुके थे, बस एक कुनिका मैम को छोड़ के। तो अक्षय कुमार बोलते हैं कुनिका जी आपकी शेरवानी में क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर सभी लोग हंसते हैं और कुनिका जी बोलती हैं कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसी ही है। और तो इस पर अक्षय कुमार बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ आप जिस वजह से बोल रही हैं या जिस वजह से सपोर्ट नहीं कर रही हैं अशनूर को, वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इनकी मम्मी ने इनको कुकिंग नहीं सिखाई, इसलिए हो सकता है कि नहीं 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 वो बात नहीं है, जो सच है वो बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिक्सचर बोल रही हूँ कि कुकिंग आती है कि नहीं आती ये नहीं, मैं इस पर मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन हाँ, मैंने फील किया है शुरुआत में जब मैंने देखा था अशनूर को तो बड़ी अच्छी सी स्वीट सी डॉल जैसी थी और अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि ये मतलब ट्रिगर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर फिर ये फरहाना ने लगाया था आरोप। तो फरहाना के फेवर में तान्या मित्तल को भी बुलाया था, तो तान्या मित्तल ने भी बोल दिया था कि हाँ ये ट्रिगर होती हैं। उसके हिसाब से फिर बाकी के लोग सभी आ गए थे सपोर्ट करने के अशनूर को। और कुनिका मैम यहाँ फरहाना, तान्या मित्तल और कुनिका ये तीन अलग थे, मतलब अशनूर के विपक्ष में थे और बाकी के पक्ष में थे, इसलिए फरहाना को यहाँ पर हार मिली। और इसके बाद बुलाया जाता है, फरहाना बोलती है तान्या मित्तल विक्टिम कार्ड खेलती है। तो यहाँ पर उसके सपोर्ट में बुलाया जाता है नेहल को कि नेहल मतलब फरहाना क्या तुम किसी को बुलाना चाहोगी अपने पक्ष में? कि हाँ मैं नेहल को बुलाना चाहूँगी अपने पक्ष में। और फिर नेहल ने बोला कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ है तान्या मित्तल कि जो लाउडली नहीं बोलती, जो चीख चिल्ला कर नहीं बोलती, बड़े प्यार से बोलती है। ये मैं मानती हूँ कि बहुत प्यार से बोलती है, लेकिन ये मीठी छुरी काम करती है कि जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी करना है वो बड़े प्यार से और इस तरीके से मीठी छुरी बनकर सब कुछ कर देती हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया जाता है कि कौन कौन तान्या मित्तल के फेवर में और कौन फरहाना और फरहाना और नेहल के पक्ष में। तो इसमें 4 लोग आए थे तान्या मित्तल के विपक्ष में और बाकी के सभी लोग पक्ष में थे, इसलिए यहाँ पर फरहाना हारती है। इसके बाद आते हैं जो जॉली फिल्म के बनते हैं जज साहब, शुक्ला जी आते हैं और शुक्ला जी को
खूब वहाँ सभी बैठाया जाता है चेयर पर और बोला जाता है कि मैं अभी यहाँ बाकी रह गए डिस्प्यूट, तो उनको सॉल्व करवाने आया हूँ। तो अक्षय कुमार कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई नहीं बाकी रहा, हमने सब सॉल्यूशन कर दिया, सब डिसॉल्व हो गए और अब कोई नहीं बाकी रखा। नहीं नहीं, रजिस्टर हैं अभी, कई धाराएँ रजिस्टर हैं कि कई धाराएँ रजिस्टर हैं कि हाँ सभी धाराओं का निपटारा करना है, तो बुलाइए, चलिए चलते हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट के लोगों के पास। और घर में बोलते हैं कि क्या किसको कौन सी धारा लगी है और किसको हथकड़ी पहनानी है। तो यहाँ पर फिर से चलते हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड बोर्ड दिया जाता है, बोर्ड स्टोर रूम में होता है, तो बशीर अली और मृदुल तिवारी दोनों लेके आते हैं। उस बोर्ड पर धाराएं लिखी होती हैं कुछ, और धाराओं के तहत सब कुछ उनका फैसला करवाने के लिए लेते हैं जिम्मेदारी शुक्ला जी और अक्षय कुमार। तो यहाँ पर सबसे पहले बशीर अली को बोला जाता है कि चलिए, वो एक बोर्ड रखा है उसमें खोलिए और दिखाइए कि अब कौन सी धारा रह गई है, किस पर धारा कौन सी लगती है। तो यहाँ पर BB 1505 यानी कि उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे वाली बात थी, यानी कि खुद ही गलती करता है और दूसरों पर आरोप लगाता है। तो यहाँ पर सभी लोगों से पूछा गया कि तुम्हारे लिए कौन है ऐसा उल्टा चोर। तो उन्होंने यानी कि सभी लोगों से पूछा तो कुछ ने किसी को बताया, कुछ ने किसी को बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट पड़े तो कुनिका मैम जी के पक्ष में बारे में पड़े, यानी कि कुनिका मैम उल्टा चोर हैं, जो हर किसी को खुद गलती कर दी हैं और उसका फिर दूसरे पर आरोप लगा देती हैं, या खुद गलती करने के बाद दूसरों को डांटती हैं। तो यहाँ धारा ये थी BB 1505। इसके बाद बशीर अली दूसरा सेकंड पेज खोलते हैं, तो वहाँ पर होता है BB 1444 यानी कि 444। तो ये धारा थी कि मुद्दों को पकाकर माइक्रोवेव में और छोटी छोटी बातों को पकाकर बड़ा किया जाता है। तो यहाँ पर सभी लोगों से पूछा कि कौन है ये, तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का नाम लिया। तो फिर उसके बाद सीधा जाता है, जो वोटिंग ज़्यादा होती है वो वोटिंग ज़्यादा क्या, सभी लोग एक साथ बोल पड़ते हैं कि ये काम तो नेहल करती है, और नेहल है ये मुद्दों का माइक्रोवेव। तो यहाँ पर मुद्दों का माइक्रोवेव नेहल होती है, तो उसको भी हथकड़ी पहनाई जाती है। और जो पहले कुनिका मैम थी तो उनको भी हथकड़ी पहनाई गई थी, तो इन दोनों को हथकड़ी पहना दी जाती है। इसके बाद एक और धारा लगाई जाती है जो कि BB 0143, इसका नाम रखा गया मुझसे शादी करो समिति। तो यहाँ पर बताया जाता है, सभी लोग बोलते हैं कि किस किस का नाम लेना है, तो किसी ने किसी का नाम लिया, किसी ने किसी का, जैसे नीलम ने तान्या मित्तल का नाम लिया, तो उस पर अक्षय कुमार बोलते हैं कि ये मैं इस घर की बात कर रहा हूँ, बाहर से कोई आए वो उसकी बात नहीं है, तो इस घर में कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। तो फिर बोलती है नीलम कि मृदुल है, फिर तो मृदुल को के बारे में वोट आते हैं और दूसरा बशीर के बारे में वोट आते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला मृदुल तिवारी ऐसा कर रहे हैं कि वो अपनी शादी का ही जलवा बिखेर रहे हैं यहाँ इस घर में, और बहुतों का मानना था कि ये बशीर अली कर रहे हैं। तो नेहल, फरहाना और ये सभी लोगों ने बशीर को किया था। बशीर को ज़्यादा वोट मिले इसमें, तो इसलिए बशीर के ऊपर धारा लगी और बशीर को हथकड़ी पहनाई गई। तो इस तरीके से अच्छा माहौल था, अच्छा कोर्ट बनाया गया था। वकील साहब, जज साहब और कोर्ट के जो थे कोर्ट में खड़े खड़े बातें कर रहे थे और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, धाराएं लग रही थी। धाराएं लगने के बाद यहाँ पर सारा हो जाता है। उसके बाद शुक्ला जी चल देते हैं, कहते हैं कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, मैंने सबका कर दिया, न्याय दे दिया, अब मैं चलता हूँ। तो इसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब बाकी है एक
एग्ज़िट होना, एलिमिनेशन होना, तो एक इसमें रह जाता है। तो यहाँ पर जो एलिमिनेट होगा वो 3 हफ्ते बाद हो रहा है। तो इसके बाद कौन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जाने से पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। और दूसरा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।